हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यानी आज जो हमारा चल रहा है 10वीं कक्षा का जो कि अध्याय 10 या पाठ 10 जो कि चल रहा है ठेस। यानी ठेस यानी इसका अर्थ होता है, यानी मैंने उसी दिन बताया है कि दुखी होना या बुरा अनुभव होना। जैसे कि यहाँ पे जो है यानी बिहार की एक ग्रामीण कहानी को, आंचलिक कहानी यानी किसी जीवन पर आधारित कहानी को बताने का कार्य यहाँ पे फनीश और नाथ रेणु जी ने किया है। हमने देखा है यानी जो कि एक सिरचन नाम का व्यक्ति, आज उसका महत्व कम हुआ है। कम होने का कारण जो कि आज यानी जो कि कारीगरी रही है, जो कुछ भी वो सिरचन बनाता था, शीतल पाटी, यानी वो उसका जो इस्तेमाल आज क्या है किया नहीं जा रहा है, इसीलिए वो आज एक सामान्य व्यक्ति बन गया है। लेकिन यहाँ पे लेखक बताते समय उन्होंने कहा है कि आज उसे बेकार ही नहीं बेकार समझा जाता है। अगर उसे मजदूरी देकर भी अगर काम लिया जाए तो भी क्या है वो काम नहीं कर सकता, ऐसा उनका कहना है लोगों का। लेकिन एक वक्त था, एक दौर था सिरचन की क्या है लोग खुशामद करते थे। यानी वो यानी कैसे था, मुफ्तखोर था, कामचोर था, यानी मुफ्त में काम करने वाला या फिर कामचोर था। काम यानी क्या है थोड़ा करना है, बचा हुआ वक्त देना है। लेकिन यहां पे जो है यानी यहाँ पे जो है सिरचन जो कि यानी कामचोर है, चटोर है, यानी लेखक ने यहाँ पे बताया है। लेकिन चटोर का अर्थ होता है कि लालची है, खाने पीने का लालची है। फिर भी यानी यदि अगर किसी ने कुछ खाने पीने की व्यवस्था ठीक तरह से करते हैं तो अवश्य डेफिनेटली क्या है यानी ठीक तरह से क्या है काम करने में क्या है मग्न हो जाता है। यानी हमने देखा है यहाँ तक कि यानी जैसे कि सिरचन के बारे में बताया गया कि सिरचन जो है यानी आसपास के लोग यानी उसके पास यानी क्या है आते हैं, यानी कहते हैं कि यानी सिरचन भाई अब तुम्हारे अलावा यानी इस काम को करने वाला कोई बचा नहीं है, इसीलिए भाई का संदेश आया है कि यानी क्या है एक शीतल पाटी बना कर दे दीजिएगा। यानी फिर यहाँ पे जो है यानी अब लेखक ने बताया कि लेखक के भी यानी क्या है यानी बहन की ननद जो कि वो नाराज है कि यानी उसे क्या चाहिए, शीतल पाटी चाहिए। तो यहाँ पे जो है लेखक को यानी लेखक के माताजी भेजते हैं सिरचन के घर, और सिरचन उनके घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद यानी क्या है यानी उसने बताया लोगों कि यानी उसके घर जाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण क्या है यानी वो एक ऐसा व्यक्ति है यानी उसे क्या है भोग लगेगा, यानी उसके लिए कुछ चीजें लगेगी, ये पूछता है। तो यानी लेखक की माताजी कहती है कि नहीं जाओ, तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, वो मैं जैसे कहूंगी वो क्या है आ जाएगा। यहाँ पे सिरचन जब आता है तो यहाँ पे जैसे कि वो काम करने लगा, तो काम में यदि अगर उसे कोई बाधाएं रुकावट है, किसी ने अगर कुछ यानी बीच में ही टोकता है या रोकता है, यानी वो क्या है खाना खा लेता है या फिर खाने में अगर कुछ कमियां होती है तो वो क्या करता है यानी उसे काम को यानी आधा रख कर क्या है चला जाता है, यानी कहता है कि मैं बाद में करूंगा। लेकिन वो बाद में का अर्थ है यानी कभी नहीं, किसी दिन माने कभी नहीं, यानी यहाँ पर हमने यहाँ तक देखा है। तो आज यहाँ पे देखेंगे, आज हम इसके आगे वाला हिस्सा जो कि सिरचन के बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है, आगे वाला हिस्सा हम क्या है आज देखते हैं। मोती घास और पटरे के रंगीन शीतलपाट, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। देखिए सिरचन कैसे है, यानी सब कुछ यानी जो है ये चीजें जो है यानी जो कि जैसे कि मैंने बताया एक प्रकार का घास है,
यानी कौन सा, चीक या फिर मोती, एक प्रकार का घास है जिससे क्या है ये सारी चीजें क्या है बनाई जाती है। यानी जैसे कि आप साधारण यानी भाषा में हम देखेंगे तो आपकी ओर क्या है, कनिंग जिसे कहा जाता है, कनिगी जलापन मंतोत, यानी जी की जो कि बनाया जाता है खेतों में जो घास उगता है उस घास से। तो यहाँ पर भी जो है सिरचन जो है यानी मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, यानी क्या है, यानी मोती घास से क्या है रंगीन, यानी क्या है शीतल पाटी, बांस की तिलियां, यानी बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीक, यानी क्या है चट, यानी क्या है पर्दे, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज, यानी क्या है, यानी एक प्रकार से क्या है ये चीजें रखने के लिए भी क्या है बनाया जाता है। रस्सी के बड़े बड़े जाले, यानी जो है रस्सी के जाले जो है यानी क्या है बनाने का काम सिर्फ क्या है ये सिरचन ही क्या है किया करता है। हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम जिन्हें सिरचन के सिवा क्या है कोई गांव में नहीं जानता। यानी ये देखिए यार यहाँ पे जो है जो कुछ भी है यही व्यक्ति क्या है सिरचन ही क्या है अकेला व्यक्ति क्या है बनाता है गांव में। यह दूसरी बात है कि आप गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग, यानी भी दूसरी बात है, एक अलग बात है। लेकिन पहले जो था यही कामों से यही चीजों से क्या है घर में इस्तेमाल करने वाली चीजें क्या है बनाई जाती है, जैसे कि पर्दा है, छटाई है, या फिर जो कि सर पे डालने वाला टोप है, जैसे कि वासुदेव, जो कि वासुदेव जिसे कहा जाता है, वासुदेव के सर पर जो टोप है यानी उसी प्रकार की टोप, या फिर बहुत से ऐसे काम है जो कि तिल्ली यानी क्या चिक या फिर बांस से बनाने वाले चीजें जो है इन्हें बनाने का काम यानी सिर्फ कौन करता है, यानी हमारा सिरचन ही किया करता था। लेखक अभी आप उसके बारे में बता रहे हैं। अब तो देखिए आगे, ये दूसरी बात है कि अब ये चीजों का इस्तेमाल यानी अब इस दौर में क्या है किया नहीं जा रहा है, यानी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी ऐसे काम को अब क्या है बेकाम कहा जा रहा है, कुछ काम की चीज नहीं है, क्योंकि आज यानी पहले लकड़ियों से क्या है बनाया जाता था, हर एक चीज ने लकड़ी की होती थी पहले। अब है क्या, यानी लकड़ी का महत्व कम होता गया है, तो लकड़ियां यानी क्या है इस्तेमाल या प्रयोग की नहीं जा रही है। यही बात यहाँ पर क्या है लेखक ने क्या है बताने का कार्य है। उसके काम को यानी उसे बेकाम यानी बेगार या बेकार कहा जाता है, यानी जो काम वो करता था वो काम आज क्या है लोग उसका क्या है उपयोग या इस्तेमाल अपने जीवन में क्या है नहीं कर रहे, इसीलिए उसे क्या है। तो यानी यहाँ पे बांस जिसे कहा जाता है यानी बांस से बनाने वाली चीजों का जो कि प्रयोग यहाँ पे क्या है करने वाला यही व्यक्ति था सिर्फ अकेला, यानी जो कि आज इस काम को बेकाम कहा जा रहा है। यानी आप देखिए आगे, यह दूसरी बात है कि गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अब बेकाम है यानी कोई काम का नहीं है, तो इसे क्या है मजदूरी या फिर अनाज यानी देना यानी क्या है महत्वपूर्ण नहीं समझा। लेकिन पहले जो था यानी बहुत ही खूब यानी महत्वपूर्ण क्या है माना जाता था, यानी क्या है समझा जाता था, क्योंकि यानी ये काम महत्वपूर्ण था, यानी जीवन में उपयोगी आने वाली चीजों का क्या है यानी क्या है चीजों को क्या है बनाया जाता था। तो आगे देखिए, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुरान धुरान कपड़ा देकर विदा करो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। क्या है यहाँ पे जो देखिए अभी क्या ऐसा हुआ है काम यानी बेकाम है, यानी यहाँ पे जो है मजदूरी देना या खिलाना पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी सिर्फ पेट भर खाना खिला दो, यानी मजदूरी देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसे क्या है कोई अनाज या कोई धान्य देकर उसे क्या है भेजने की आवश्यकता है। सिर्फ उसे क्या है पेट भर खाना खिला दो जो काम करने आया है, और साथ ही साथ उसके साथ क्या है जो कि उसे एक आध पुराना कपड़ा जो है उसे क्या है देकर क्या है विदा करो, यानी क्या उसे भेज दो, यानी वो कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है, ये चालाक है। यानी अब ये सोच ऐसी थी लोगों की कि मतलब क्या है सिर्फ उसे क्या है बेकार का काम है, उसे क्या है बेकाम है, तो उसे क्या है सिर्फ ऐसा कुछ ये नहीं करना, लेकिन कुछ भी नहीं बोलेगा सिरचन ऐसा नहीं है,
सिरचन कुछ अलग ही तरह का व्यक्ति है जिसे सब जानते हैं। सिरचन को वो क्या है, काम में भी कारीगर है, तो यानी क्या है, बात करने में कारगर है, यानी क्या है, बहुत ही चालाक होशियार है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। यानी क्या है, महाजन टोले यानी नाम है, गांव के व्यक्ति का नाम है जो महाजन है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी, जो कि महाजन टोला जो कि उसकी बेटी की बेटी मतलब क्या है, उसकी पोती, यानी महाजन टोले की पोती जो है सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात। यानी क्या है, यानी वहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि यानी क्या है, एक माँ से क्या है वो कहती हूँ, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों के बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाया भला, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यानी वो यहाँ पे जो है लेखक बता रहे कि एक भज्जू महाजन की जो कि घर पे काम के लिए गया था, वो वहाँ पे काम करने के बाद उसके माता जी ने सिर्फ क्या है, खेसारी का सत्तू यानी जो है भोजन यानी क्या है खिलाया गया था, और भोजन खिलाकर क्या है उसे बेच दिया गया था, ऐसा काम। यानी वो क्या है, यानी ठहरो, मैं हमारे अभी माँ से क्या है, इतनी बड़ी बात जो है तुम अगर कह रहे हो तो क्या है, मैं हमारी माँ से क्या है कहती हूँ। तो यानी उसे उत्तर देते हुए कहा था कि क्या है, यानी ऐसी बड़ी बात ही है बेटिया, ये जो कि कोई सी बात है कि बड़े लोगों की सिर्फ बातें ही बड़ी होती है, बड़े लोगों की सिर्फ बातें ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी, 2-3 यानी क्या है, पटेल की पार्टियों का काम, यानी जो बड़े बड़े बास के लग उसका जो है काम, यानी क्या है, सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, यानी जो खाना खिलाकर इतना काम किया जाएगा, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यानी उन्होंने कहा ये ऐसा कोई काम कराकर ले सकता है तो सिर्फ क्या है, तुम्हारी माँ ही यानी ये काम कराकर ले सकती है, ऐसा क्या है, मुस्कुराकर जवाब दिया। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। हम लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि अपनी बहन यानी छोटी बहन क्या है, पहली बार यानी क्या है ससुराल यानी क्या है जा रही है। मानू के दूल्हे ने पहली ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, लेखक की बहन मानू जो है, यानी मानू क्या है, पहली बार यानी क्या है ससुराल जाने वाली थी छोटी बहन लेखक की। मानू के दूल्हे ने पहली ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी देती थी, यानी उनके लेखक के भाभी को यानी क्या है, यानी जीजा ने जो है एक पत्र लिखा था, चेतावनी यानी क्या है, चेतावनी दी थी, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। यानी क्या है, यानी देखिए यानी क्या लिखकर भेजा है, यानी जो कि अपने बहन का जो कि पति है यानी जो जीजा है, उसने अपने यानी लेखक के भाभी को एक चेतावनी दी थी कि कहा था, यानी मानू के साथ यानी यदि कोई भोजन या कोई मिठाइयाँ वगैरह न आए तो कोई बात नहीं, न आए तो भी क्या है चलेगा। तो आइए देखिए, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। देखिए यानी क्या है, यानी क्या बनाना है, बांस की तिलियों का बुना हुआ पर्दा, पटेल की 2 शीतल पाटियां, बैठने के लिए जो है 2 चटाइयों का क्या है लेकर आना जरूरी है, 2 पर्दे और पटेल की 2 शीतल पाटियां, यानी न आई यानी फैशनेबल, अच्छा डिजाइन वगैरह किया हुआ सुंदर ऐसा क्या है कारीगरी किया हुआ क्या है लेकर आना मानू के साथ में जरूरी है। मिठाइयाँ वगैरह कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2 पर्दे और बैठने के लिए क्या है शीतल पाटियां लेकर आना जरूरी है। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस, यानी देखिए यानी क्या है जरूर यानी क्या है देंगे, इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माने। यानी क्या है
उन्होंने हंसकर कहा था यानी बहिरंग, यानी क्या है बहुत, यानी क्या है ठीक उसी तरह से क्या है जो कहा गया है उसी तरह से क्या है होता है। क्योंकि पहले यानी क्या है, यानी पहले ही नहीं आज भी जो है यानी क्या है, यानी जो दामाद होते हैं या जीजा लोग होते हैं, उनके जो है क्या है फरमाइश क्या है सुनी जाती है। इसीलिए यहाँ पर भी उन्होंने क्या है हंसकर, भाभी ने हंसकर कहा बैरंग वापस, इसलिए एक सप्ताह पहले से ही क्या है उन्होंने कहा ठीक है नहीं हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे जो है घर में क्या किया जा रहा है, एक सप्ताह पहले से ही सिरचर को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया गया था, यानी क्या है काम पर तैनात करवा दिया गया था, यानी क्या है रखा गया लाया गया था। तो इसकी से सिरचन को यानी लगाया गया था काम पर, जो कि उन्होंने जो मांग की थी उसे बनाने के लिए क्या है लाया गया था। गांव में सिर्फ कौन बनाता था, सिर्फ अकेला सिरचन ही व्यक्ति था ऐसा कि जो कि ये काम करता है। देखो सिरचन करवा दिया था माँ ने, देखो सिरचन इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। यानी पहले जो था धोती पर जो है छाप लगता था ओरिजिनल, कॉटन और पॉलिस्टर जिसे कहा जाता है, इन दोनों में अंतर है। एक ओरिजिनल ब्रांडेड जिसे कहा जाता है, जैसे कि रेबन का जैसे कि कपड़ा है महत्वपूर्ण है, या सियाराम जो जैसे कि कपड़ों में जो विशेषता रखने वाले, विशेष महत्व रखने वाले कपड़े जो है, वैसे यानी तुम्हें क्या है माँ उन्हें क्या है सिरचन को कह रही है तुम इस काम को करने के बाद तुम्हें क्या है इस बार एक नई धोती दूंगी, वो भी कैसी असली वाली, असली मोहर छपी वाली, जो मोहर लगी होती है, स्टैम्प लगता है कपड़ों पर, उन्हें वैसे क्या है धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। क्योंकि सिरचन क्या था, चटोर था। चटोर मतलब क्या है, लालची था। नहीं उसे अगर किसी बात की अपेक्षा देते हो तो अवश्य वो क्या करता है, नहीं उस काम को क्या है बहुत ही क्या है सुंदरता से बारीकी से क्या है पूर्ण वो करता है। तो माँ ने उसे कह रही है कि नहीं अच्छी धोती दूंगी एक मोहर छपे वाली, लेकिन तुम उसे काम ऐसा काम करो उस काम को करने के बाद देखने वाले देखते ही रह जाए, इतना सुंदर ऐसा क्या है काम यानी तुम्हें क्या है करना है। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है बांस आया है, बांस की लकड़ी जो है लाई गई है, यानी पान जैसी, यानी पत्ता होता है ना, जैसे कि पान जैसी क्या है पतली छुरी से बांस की तिलिया और कमानियों को यानी क्या है चिपता हुआ सिरचन, यानी क्या है यानी काटता हुआ, यानी क्या है उसे काटता हुआ, यानी पतला सा क्या है पान जैसा क्या है यानी है उसके पास एक जो की चीज काटने के लिए, उसे क्या है तिलिया और कमानियों, जो कि उस शीतल पाटी बनाने के लिए जो कि क्या है छोटे छोटे क्या है चीजों को क्या है बांस को क्या है काटता जा रहा है। सिरचन अपने काम में लगा, रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक भूनने लगा। देखिए यानी सुतलियां क्या है रंगीन बनाया, यानी क्या है रंगीन डालकर उसने क्या है यानी क्या है चीक भूनने लगा, यानी क्या है बनाने के लिए क्या है बैठा, है पर्दा बनाने के लिए क्या है बैठा, नहीं इतना सुंदरता से क्या है यानी क्या है काम वो करने लगा है। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। जो यहाँ पे सिरचन जो 1.5 हाथ, अभी तो सिर्फ क्या है 1.5 हाथ मतलब तकरीबन क्या है देखा तो 3-4 फीट क्या है उसने क्या है बनाने का क्या है काम किया है। उतनी में क्या है 1.5 हाथ के काम में ही लोगों ने सोचा यानी सिरचन अब यहाँ पे क्या है कुछ ना कुछ एक नया फैशन, एक नया डिजाइन क्या है देने वाला है। कारीगर जब होता है उसके हाथ में कला होती है, जैसा उसे डिजाइन चाहिए वो डिजाइन वो क्या है बना सकता है या बनवा कर क्या है दे सकता है। इसीलिए उसने क्या है बांस की तिलियों को इतना बारीकी से यानी कमियों को क्या है यानी कमानियों को क्या है बनाने लगा, यानी क्या है कट करने लगा और काट कर क्या है यानी रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर, यानी क्या है रंगीन सुतलियां हैं, सुतलियों में क्या है झब्बे, झब्बे मतलब क्या है यानी अलग अलग कलर डालकर यानी डिजाइन बनाया है सुतलियों को, और सुतलियों को डिजाइन बनाकर उसने क्या है वो यानी बुनना शुरू कर दिया। अब 1.5 हाथ का ही काम किया है उसने, उस 1.5 हाथ के काम को देखकर लोग यहाँ पर क्या है समझ गए कि जरूर अब यहाँ पे सिरचन क्या है कोई नया चीज यानी क्या है बनाने वाला है।
मंजली भाभी से नहीं रह गया, यानी जो भाभी है मंजली भाभी से नहीं रह गया। पर्दे की आड़ से बोले, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। अब देखिए यहाँ पे जो है लेखक की भाभी जो है मंजली भाभी, यानी वो भी उसने भी देखा है पर्दे के आड़ से, उसने पर्दे के आड़ से देखा। और यहाँ पे जो उसने पर्दे के आड़ से देखकर उसके मन में सोचा ये, यानी इतना अगर मोहर वाली अगर धोती अगर देते हैं तो इतना अच्छा काम करता है, ऐसा अगर होता तो अवश्य मैं भी क्या कर सकती थी, यानी मैं भी अपने भाई को यानी खबर भेज दी थी। शायद यानी हुआ होगा कि मंजली भाभी ने भी अपने भाई के लिए क्या है यानी ऐसी कुछ चीज बनाई होगी, को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। अब देखिए यहाँ पे जो है यही उसकी खासियत थी। यदि अगर उस कोई बीच में या किसी ने कुछ कह देता है तो डेफिनेटली वो क्या है बिगड़ या क्या है जाता था। ये पहले ही यानी क्या है सिरचन की खासियत बताई गई थी। खाने पीने में कमियां होगी तो चलेगा, लेकिन एक आधी बार, लेकिन क्या है उससे अगर उससे कुछ उसके बारे में अगर कुछ कहा जाता है तो उसे क्या है कभी यानी मान नहीं लेता था, उसे क्या है उसे ठेस पहुंच जाती थी। अब देखिए मंजली भाभी काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। देखिए उसे बात सुन गई क्योंकि वो काम में भी माहिर था और किसी को उत्तर देने के लिए भी क्या था वो माहिर था। उसने क्या कहा, यानी जैसे उसके यानी उसने सुना, यानी भाभी क्या कह रही है, यानी अगर छाप वाली मोहर देने से इतना अच्छा काम होता है तो मैं भी अपने भाई को कह देती। इतना कहना था, कहने के बाद यानी उसके कानों पर इस बात को सुनाई, यानी उसके कानों पर ये बात पड़ गई। यानी उसने उत्तर दिया, कहा, बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती। बात अलग अलग है, यानी मन चाहे जैसी चीजें चाहे वो कारीगर कर दे सकता है, बना सकता है। वो कह रहा है यदि अगर मोहर वाली मोहर यानी क्या है छाप वाली धोती भी अगर देते हो और धोती के साथ साथ रेशम का, पहले जो था रेशम महत्वपूर्ण आज भी है, रेशम का अगर कुर्ता भी अगर देते हो तो भी ऐसी चीज क्या है नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। उसने कहा अगर तुम धोती छाप वाली भी धोती देती हो और साथ ही साथ उसके साथ क्या है रेशम का कपड़ा भी अगर देती हो तो भी क्या ऐसी चीज नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है और उसका दूल्हा एक अफसर है, मतलब एक अधिकारी है। एक अधिकारी होना या सबसे छोटी बेटी है, इसीलिए वो यहाँ पे क्या है ये चीज बना रहा है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। अब जैसे कि कुछ मन ही मन आप या फिर इस बात को सुनकर अगर आप तो उसका उत्तर सुनने के बाद क्या है निराश हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है मंजली भाभी का मुंह लटक गया, यानी क्या है निराश हो गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, देखिए अब यहाँ पे जो है आगे, मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किसी से बात करती है बहू। अब यहाँ पे जो है उनकी चाची ने जो है यानी क्या है लेखक के चाची ने कहा यानी किसी से बात करती है बहू। मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। यानी चाची ने उसे कहा है किससे बात करती है बहू, और मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। यानी वो अपने क्या है बहू को क्या है चाची ने लेकर के चाची ने क्या है कहा है। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। यानी जो चिक बनी थी यानी जो पर्दा बना था दूसरे दिन, यानी जो पर्दा रड़े हुआ था, यानी क्या है पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे थे। उसमें जो है यानी 7 यानी क्या है तारे यानी क्या है जगमगा यानी क्या है उठे थे 7 रंग के।
7 तारे क्या है, मतलब 7 कलर का प्रयोग कर कर उसने क्या है पर्दा बनाया था। कौन? सिरचन ने। सत भैया तारा, सत भैया तारा अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सूद नहीं रही थी। जैसे कि दूसरे दिन यानी काम चल रहा है तो दूसरे दिन क्या है देखने वालों के नजर में आया कि क्या है 7 कलर का इसने क्या है प्रयोग किया है, इसने सिरचन ने। और यहाँ पे जो है उसे क्या है 7 भैया तारा नाम दिया गया है। देखिए 7 कलर का क्या है, यानी यहाँ पे 7 रंगों का क्या है प्रयोग करने की वजह से क्या है 7 भैया तारा का क्या है नाम यानी दिया गया है। और साथ ही साथ क्या है वो काम में इतना मग्न होता है कि क्या है खाने पीने की सूद है ना, क्या है खाने पीने का भी क्या है ध्यान उसे नहीं रहता है। चीख में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली, चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। अब देखिए अब इसे काम में क्या है इतना व्यस्त रहता है कि क्या है खाने पीने की भी क्या है खाने पीने का भी क्या है ध्यान नहीं होता है। लेकिन चीक में सुतली फांदे डालकर यानी वो चीक बना रहा है, पर्दा बना रहा है सुतलियों के अंदर क्या है सुतलियों को यानी जो बांध कर जो भी बनाया जा रहा है पर्दा, यानी उस पर्दे में क्या है यानी क्या है चीक के यानी कि जो बांस की लकड़ियों को उसके अंदर डाल कर क्या है पर्दा बना रहा है। वो डालते समय फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। पास में पड़ा एक सूप है, जो सूप है सूप पर उसने क्या है वो लकड़ियों को बुनता यानी जो बनाते पर्दा बनाते बाजू में रखा हुआ एक सूप है, उस सूप के ऊपर क्या है यानी निगाह डाली। और निगाह डालकर उसने क्या किया देखा यानी क्या है चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला, यानी क्या है चिवड़ा है और चूड़ी के साथ में क्या है एक सूखा ढेला है। मैंने लक्ष्य किया सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उमड़ आई। लेखक उसे देख ही रहे हैं, यानी वो जब खाने के लिए रखा गया है यानी उस खाने की चीज को उसने देखा, क्योंकि उसे आदत कैसी थी यानी स्वादिष्ट पदार्थ खाने की आदत थी। अब यहाँ पे तो उन्होंने क्या दिया था चूड़ा और एक गुड़ का ढेला, मतलब क्या है गुड़ का एक यानी ढेला दिया गया था वहां पे उसे खाने के लिए। सिरचन के नाक के पास अब क्या हुआ है 2 रेखाएं उमड़ गई। लेखक उसे देख ही रहे सिरचन को, नाक के पास क्या है 2 यानी क्या है रेखाएं, जैसे कि यानी क्या है नापसंद करने लगा। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। कलेवा मतलब क्या है आज सिरचन को भोजन किसने दिया है? जो भोजन दिया गया है वो भोजन कैसा है बहुत ही क्या है उसे नापसंद वाला भोजन है। यानी वो दौड़ कर लेकर अपने माता के पास गए और कहने लगे आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? और कलेवा जो दिया है यानी उसे भोजन जो दिया गया है भोजन क्या है सिर्फ यानी क्या है चूड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली अरे मंजरी सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी? यानी जो है बूंदिया लाडू जो है यानी क्या है क्यों नहीं दी? देखिए यहाँ पे जो है यानी क्योंकि भाभी उसके ऊपर क्या थी यानी उसके बाद से क्या है नाराज थी, और नाराज होने के कारण उसने क्या किया था यहाँ पे सिर्फ चूड़ा और गुड़ दी थी, यानी गुड़ का ढेला दी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है यानी लड्डू वगैरह क्या है नहीं दी थी। तो यानी माँ रसोई घर में क्या है खाना बनाने में पकवान बनाने में व्यस्त थी, और व्यस्त होने के कारण यानी अपने बहू से उसने कहा अरे मंजरी सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। यानी सिरचन ने सुन लिया और कहा बुधिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। देखिए यहाँ पे जो है यानी माँ पकाने में व्यस्त थी लेखक की माता जी, यानी वहाँ पे अपने बहू को उन्होंने क्या है उत्तर यानी क्या है प्रश्न किया कि क्या है उसे सिर्फ चूड़ा और गुड़ का ढेला क्यों दिया गया, उसे क्या है बूंदिया क्यों नहीं दी गई। यानी उसने उस बात को सुनकर यानी उत्तर दिया यानी मैं बूंदिया नहीं खाता। गुस्से में आ गया वो भी, यानी मैं बूंदिया नहीं खाता। देखिए आगे
नहीं खाता, उसके मुंह में क्या है यानी चूड़ा जो था, यानी चूड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में किनारे पर पड़ा था। यानी क्या है, मुंह में क्या था, यानी ये डाला था उसने, यानी चूड़ा भरा था मुंह में, और चूड़ा भरने की वजह से क्या है, यानी उसने क्या किया, कहा यानी जो गुड़ का ढेला था वो एक सूप में क्या है बाजू में ही रख दिया गया था, अछूता मतलब क्या, उसे स्पर्श किए बिना। माँ की बोली सुनते ही मंदे भाभी की भवें तन गई, मुट्ठी भर बूंदियां सूप में फेंक कर चली आई। माँ की यानी जो माँ ने उसे यानी जो कि बहू को क्या है कहा गया, यानी लेखक के भाभी को यानी जैसे ही यानी क्या है, यानी माँ ने कहा, यानी उसने क्या किया, झट से वहाँ पर क्या है, यानी भव्य तन गई, तन मतलब क्या है गुस्से में आ गई, और क्या है यानी बूंदिया ली और सूप में ले जाकर क्या है फेंक कर आ गई, यानी फेंक कर चली आ गई। यानी यहीं पे हम क्या है रुकते हैं, बाकी वाला जो है आगे के पीरियड में देखते हैं। यानी बहुत ही सुंदर यानी क्या है कारीगरी, जैसा कि उसका पहले से सिद्धांत तो है, मतलब क्या है किसी से कोई यानी क्या है पैसा वगैरह नहीं लेना है, सिर्फ वो लालची है, यानी क्या है चटोर है, यानी क्या है अपेक्षा से यानी क्या है काम करता है, जैसे कि खाने पीने का लालची है या फिर कपड़ा इसका लालची है, यही उसका क्या है महत्व रखता है। इसीलिए यहाँ पे जो है इस पार्ट में वही बताया गया है। बाकी का जो बचा हुआ है हम अगले पीरियड पे क्या है देखते हैं। अगर किसी को समझ में ना आया हो, यानी कि कोई डाउट हो, तो क्या है आप पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।